ये कहना चाह रही हूँ कि इंडिया, ये देखिए जब हमारे मैचेस होते हैं, मैचेस से हम बहुत अर्निंग कर सकते हैं, तो इंडिया क्यों नहीं आती हमारे मुल्क? हम जब हर जगह जा सकते हैं, वो क्यों नहीं हमारे मुल्क में आते हैं? उसकी रीज़न आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप बता दें। मैं बताता हूँ। उसकी रीज़न ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो कहते हैं कि हमारी जो दुश्मनी चल रही है, 4 जंगें लड़ी हमने, वो कहते हैं आपने श्रीलंका या अफगानिस्तान या किसी और के साथ नहीं लड़ी, इंडिया ने कहते हैं हमारे साथ लड़ी हैं। तो वो कहते हैं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर, जो कि आपका जो मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसको आपके सड़कों पर गोली मार दी जाती है और पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। वो कहते हैं अगर कोई हमारा प्लेयर आ जाए पाकिस्तान के अंदर, कोई उसके साथ इस तरह का हो गया, तो हमारे रिलेशन जो चल रहे हैं वो जंग में बदल सकते हैं, वो इसलिए नहीं आ सकते। ये एग्जैक्टली आपने समझ आई बात? हाँ, ये समझ तो आई है, लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं ना। हमने बेहतर करना है। सहूलतें प्रोवाइड करें, जब वो आते हैं तो उनको हम प्रोटोकॉल में लेके आए ना, इस तरह हमारी इकोनॉमी में। और चीज़ एडअप करना चाहूँगा। देखें, बेहतर आप कहेंगे, मैं कब बेहतर करना चाह रहा हूँ, जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं सब चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किसी को तो स्टेप लेना होगा ना। सिर्फ बातें कर लेना कि हम चाहते हैं बेहतर, बेहतरी नज़र भी आनी चाहिए। देखें, जो कौमें आबाद हैं, जो कौमें तरक्की याफ्ता है, वहाँ पे ऐसे नेशन लोग नज़र आते हैं, वो घरों से अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। हम बातें मुझसे बेशक कहेंगे मैं शाम तक कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मेरा कोई अमल नहीं है तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, हकीकत पसंद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। पहले हम अपने आप को बेहतर करें, फिर हम दूसरों को बेहतर करने की कोशिश करें। क्या आप क्या समझती हैं इंडिविजुअली तौर पर, पर्सनली तौर पर, क्या पड़ोसियों के साथ, इंडिया के साथ स्पेशली ताल्लुकात बेहतर हो जाने चाहिए हमारे? नहीं हो जाने चाहिए, इससे हमारे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे अफगानिस्तान के साथ भी होने चाहिए, इंडिया के साथ भी होने चाहिए, चाइना के साथ तो ऑलरेडी हम हैं, लेकिन और भी होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा। मुझे 2003 में यूएस से जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बिलीव करेंगे, मैं एक छोटी सी शॉप पे गया तो वहाँ मैं चीज़ें देख रहा था, तो एक बाल्टी मुझे नज़र आई, इसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। तो इंडिया देखें कहाँ पहुँचा हुआ है। हम जज्बाती हैं, जज्बात से हम काम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमें होने की ज़रूरत है। देखें, प्रैक्टिकल के साथ जब आपको पता है ना कि आप लोडेड हैं, फिर आप अच्छा डिलीवर भी कर सकते हैं। आप अंदर से खोखले हैं, आपके अपने मामला सही नहीं है और आप चाहते हैं जी इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी, वो आई मीन ये जज्बाती बयान है। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में भी गुर्बत इतनी होगी, इन्फ्लेशन रेट जो कि हमारे यहाँ पर है, क्या वहाँ पर लोग आज़ादी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं नहीं, वहाँ पे भी देखें, वहाँ पे भी गुर्बत है, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है, उनके मीडिया में कभी खबरें इतनी जल्दी आती नहीं हैं। हमारे तो मुल्क में खुदा ना खास कुछ हो जाए तो हम अगर न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में क्या आता है जी, उसका एक्सीडेंट हो गया, इतने बंदे मर गए, ट्राली नीचे आ गई, बाइक नीचे तो उनकी भी हैं, उनकी भी आती, उनकी भी हैं, लेकिन देखें उन्होंने अपने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। उनकी आपस में बड़े मामला तो उनके भी ख़राब हैं, लेकिन वो इतना डिस्क्लोज़ नहीं करते जितना कि हमारी गवर्नमेंट करती है। तो हमारे दूसरे ममालिक भी हमसे डरते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में तो हर दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है, ये फ़ौरन हमारी न्यूज़ को नशर कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच। दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं? हमारे तल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। चाइना से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, उसके बाद हमारे ईरान से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, फिर उसके बाद इंडिया से हम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इंडिया नहीं मान रहा, लेकिन हमारी तरफ से अच्छे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात? अफगानिस्तान के साथ तो शुरू से ही बहुत अच्छे रहे, लेकिन अफगानिस्तान में असल में बैनुल अक़वामी जो मुदाखलत है उसकी वजह से अफ़गानी ज़रा हमें नापसंद करते हैं, लेकिन हमने शुरू से ही अफ़गानिस्तान को अपने साथ हर चीज़ हम सप्लाई कर रहे हैं। इवन के उनको जितना भी खुर्दो नौश और ये चीज़ें हैं वो सारी पाकिस्तान से सप्लाई हैं, और अफ़गानिस्तान जो इंडिया के साथ तजारत कर रहा है वो बरसता है पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपकी थोड़ी नज़र दहानी करवाना चाहूँगा। हमारे ताल्लुकात सिर्फ चाइना के साथ बेहतर हैं, बाकी हमारे आस पड़ोस के जितने भी 3 कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन बड़े ही ख़राब जा रहे हैं। आपको एक न्यूज़ देता जाऊँ, बहुत बड़ी न्यूज़ है, सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। सर, इंडिया ने अपना बजट पास किया है, उस बजट के अंदर 220 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपी, 220 करोड़ वो अफ़गानिस्तान के नाम किए हैं। आप मुझे बताएं कि वो किस तरह से हेल्प कर रहा है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के अंदर उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनको मुश्किल वक्त में इमदाद भी करता है। कैसे आप देखते हैं, हमसे अफ़गानिस्तान मदद नहीं मांगते, इंडिया से मदद मांगता? वो बता रहा हूँ ना, पहले मैंने यही अर्ज़ किया कि ये जो 2 ममालिक हैं ना, ईरान और अफ़गानिस्तान, हाँ जी, एक्चुअली ये 2 ममालिक इस वजह से हमारे से नाराज़ हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है ना, जो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहती, वो मुदाखलत कर रही है। वो जैसे अभी आपने कहा कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर, इसी तरह ईरान के साथ भी इंडिया के तल्लुकात हैं कुछ बेहतर,
और इंडिया ये चाहता ही नहीं, और इसलिए वो हर लिहाज से, क्योंकि देखें ये जो अलहदगी हुई थी ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम की वजह से ही हुई थी। ये हिंदू किसी को बर्दाश्त नहीं करता। अब यही है कि वो हमारा वजूद नहीं चाहते यहाँ पे। फिर तीसरी चीज़ जो है, इंडिया को मेन सपोर्ट इसराइल कर रहा है। अच्छा, आपकी बात से मैं थोड़ा ना इख्तलाफ रखता हूँ सर। आपने कहा कि वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, आप देखें अफगानिस्तान कौन सा मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है। आप अगर जाएंगे मिडिल ईस्ट, सारा मुस्लिम मुल्क है, उनके साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत सुन लेना। आपने कहा मुसलमानों को, आप ये कह सकते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, इसीलिए देखें दुश्मन का कोई अच्छा नहीं करना चाहेगा। आपका दुश्मन होगा आपका पड़ोसी, कोई भी, आप जिस घर में रहते हैं पड़ोसी आपको नहीं बर्दाश्त करेगा। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो नहीं ना होगा। नहीं, देखें ये उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बेसिकली वो यूज़ कर रहा है, इन दो ममालिक को वो इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, चाइना मुस्लिम थोड़ी है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो हम अच्छा ताल्लुकात रख रहे हैं। जिसके साथ इंडिया के पड़ोसी मुल्क के ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो यूज़ कर रहा है। ये दो चीज़ें डबल हो रहा है, डबल मीनिंग आ रहा है। हाँ, नहीं डबल नहीं आ रहा। देखिए मेरी बात सुनो, असल में इंडिया दोस्त नहीं है अफगानिस्तान का। इंडिया दोस्त नहीं है ईरान का। अच्छा, फिर क्या? ये एक्चुअली ये एक इस खित्ते में एक गेम प्लान है। क्या गेम प्लान? ये गेम प्लान ये है कि ये इन्वेस्ट करके बेसिकली चाइना तक पहुंचना मकसद है इंडिया का और अमेरिका का और इसराइल का। चाइना तक कैसे क्या होगा? देखिए मेन पावर है, अभी देखा जाए तो अमेरिका नहीं है पावर। अभी मेन इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पावर चाइना है। हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान हैं। हमने जो कुछ किया है इससे पहले, हमने अपने चादर उनको दिए हैं और ख़ुद ऐसे फिर रहे हैं। अपना रोटी उनको दिए हैं, हम खुद इस तरह फिर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं वो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने कहा कि वो मुसलमान है, हम मुसलमान हैं। सर उस तरह तो मुसलमान ईरान भी है। ईरान ने भी तो हम पर बम गिराया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरे नंबर पर चाइना तो मुसलमान नहीं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात क्यों अच्छे हैं? चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रास्ता हमारे ऊपर है। तो वो भी तो अफगानिस्तान और इंडिया का तो भी यही है रिश्ता। नहीं, उनका रास्ता अलग है। चाइना शुरू से हमारे साथ हैं और रहेगा। ये नहीं है कि वो इंडिया के सुन ले या दूसरा मुल्क है, वो हमारे साथ हैं और रहेगा। लेकिन ये अलग बात है, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन वो अलग है। ठीक है, वो अलग बात है। वो अलग है। हमारे साथ जो करे वो सही है, जो उनके साथ ताल्लुक रखे वो गलत है। खान साहब आपको आप समझाएं ऑडियंस को, आज आप बता दें कि जो आप बता रहे हैं वो गलत है, जो वो कर रहे हैं वो सही है। नहीं, वो अगर हमारे साथ गलत रास्ता इख्तियार कर ले तो उनको पहले वाले सोचना चाहिए कि इन्होंने हमें 100 साल पाला है। रूस को हाँ 100 साल हो गए। हम तो देखे ना, वो उनको कहाँ से आपने देखा अड्डे किसने दिए थे? हमने दिए थे। अफगानी आज भी रो रहे हैं इसी बात पे। वो गलती होते ना, किसी ने जो गलती की है ये मत बोलो। किसी ने जिसने गलती की है ना, देखो इमरान खान ने क्या किया था, अभी भी वो हमें मान रहे हैं। मैं ये अभी कह रहा हूँ कि वो अभी हमें मानते हैं, रहेंगे। लेकिन वजह ये है कि जो गलतियाँ होते हैं ना, सारे तो हुकूमत इस तरह नहीं कर सकते। चले सर, बड़ा ही अच्छा लगा। गाइस आप बताइएगा कि इनकी राय आपको कैसे लगी। भाई साहब देखिए, मेड इन इंडिया हर चीज़ में तो अभी लगने वाला है। इंडिया मेड इन इंडिया, पाकिस्तान भी तो मेड इन इंडिया है ना। भाई इंडिया से ही बन चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो पहले नहीं था ना, इंडिया से हुआ। तो मैन्युफैक्चर कहाँ से? इंडिया से ही हुआ। अच्छा चलो, और भाई साहब ने क्या देखे थे यूएसए में? बल्ती देखे थे कोई जहाँ पे मेड इन इंडिया था। तो मेड इन इंडिया तो अभी हर जगह में आप लोग को दिखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अफसोस मत करो भाई, पाकिस्तान वाले जो है, पाकिस्तान वाले भी बनाते हैं चीज़। पाकिस्तान वाले भी बहुत सारी चीज़ मैन्युफैक्चर होता है। जब भी किसी जंग में चले जाएंगे ना, उसका जो बम बनता है, मिसाइल बनता है, वो पाकिस्तान वाले हैं। जो मतलब टेररिस्ट जो यूज़ करते हैं बंदूक वगैरह, वो सप्लाई पाकिस्तान से ही होता है, मैन्युफैक्चर भाई पाकिस्तान। चलो दोगलापन बनो, लेकिन इतना भी पागल मत बना करो। चाइना के साथ रिलेशन अच्छा है पाकिस्तान का, तो चाइना अच्छा मुल्क है, और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया के साथ अगर किसी देश के साथ रिलेशन अच्छा है तो यूज कर रहे हैं उनको, और चाइना यूज नहीं कर रहा है। और दूसरे वाले भाई साहब का बात सुन के तो मेरे को हंसी आ रहा है कि भाई उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई हम तो बहुत सारे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा बना रहे हैं और अच्छा है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और है। भाई साहब ये कहना चाहते थे कि भाई हम तो शरीफ इंसान हैं, बाकी सब कोई तो भाई
दुनिया में जितना भी देश है सब तो भाई गद्दार वाले हैं, काफिर वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इंसानियत और सच्चाई कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने क्या बोले कि इंडिया पे वज़ीर आज़म मीन्स प्रेसिडेंट जो है वो जैसा बोलेंगे अब हमको ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए मुसलमान दबाव में हैं। ये बात मैं एक तरफ पाकिस्तान के हिसाब से मान लेता। उससे पहले हमारा गौरव APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने तो मुसलमान थे, उन्होंने कैसे देश को संभाला? उस टाइम हिंदू मुसलमान क्या एक नहीं था? भाई ये पाकिस्तान वाले का सोच है ना, ये लोग का सोच ना हम लोग का दिमाग पे नहीं आएगा, क्योंकि इतना गंदा सोच तो हम लोग नहीं सोच सकते, ये सिर्फ पाकिस्तान वाला ही सोच सकता है। और भाई साहब देखिए, मतलब वीडियो देख के ना बहुत मज़ा लगता है, हंसी भी आता है। और आप लोग को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कार्टून वार्टून का वीडियो मत देखा करो, जहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक आता है। इन लोग का वीडियो देखा करो, ये लोग एक एक कार्टून है भाई, इन लोग का बात सुन के भी ऐसा लगता है। खैर, आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।